5 थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आप भी दी बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लद्दाखों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लद्दाखियां जो होती है उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। किसी की 12 साल, 13 साल, 14 साल या 15 साल के आसपास रही होगी, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी। लद्दाखों की भी उम्र कुछ ऐसी ही थी। 13 साल से लेकर 17 साल तक के वो लद्दाखे होते हैं। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे एक सवाल पूछा कि तुमने किसने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तो उन लेडी डेडेशकों में से लगभग 12 लद्दाखों ने हाथ खड्डे किए और कहा कि साहब, हमने यह काम किया है। वो ऐसे बता रहे थे जैसे कि कुछ उन्होंने अपराध ही नहीं किया हुआ। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लाडिचकों में से ही यह पता चलता है कि दिन में तो उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद सोचा कि कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि सब फिल्म के अंदर था। वो जो होता है उसके बाद फिर अखबार, टीवी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने एक चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड्डी से बड्डी सजा मिलनी चाहिए। जो होता है वो कहानी वाकई अपने आप में परेशान करने वाली है। झकझोरने वाली कहानी है आज की जो सच्ची घटना। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि सच्ची घटना है। झारखंड प्रदेश का एक जिला है। खूंटी और खूंटी जिले का ही एक थाना लगता है। रनिया दरअसल रनिया की सच्ची घटना है और रनिया थाना क्षेत्र का ही एक जगह लगती है। उलिहातू में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो उस इलाके की एक प्रथा है, कार्यक्रम है जिसका नाम है लोटा पानी। कार्यक्रम में जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर आसपास के लोग होते हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है उनको बुलाया गया था। यह कार्यक्रम था 21 फरवरी 2025 की शाम को। एक पास के ही गांव था। पास के गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती है। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती है, जो भी गीत होते हैं, नाच होता है, जो भी एक खाना पीना सब कुछ होने के बाद रात के जैसे ही 9 सवा 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, पांचों की पांचों लद्दाखियां जो कि नाबालिग होती है, किसी की उम्र 13 साल तो किसी की 14 साल, किसी की 15 तो किसी की 16, इस तरह से उनकी 12 साल से लेकर 16 साल तक की वो लद्दाखियां होती है। और उन लद्दाखियों में से एक लद्दाखी ने कहा कि अब रात ज्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही सब एक गांव की थी, आसपास की रहने वाली थी, उन्होंने जब इस तरह की बात की तो उन्होंने ठीक ही चलते हैं, रात ज्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही राणू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां पर कुछ लड्डेच के घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड्डेच के ऐसे थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे। जो प्रोग्राम लोटा पानी जो प्रोग्राम था उस कार्यक्रम में गए थे जो शादी समारोह से पहले होता है। उन लड्डेचकों को पता था कि ये पांचों लड्डकियां अपने घर जरूर जाएंगी और जैसे ही उन लड्डकियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड्डके एकदम सामने आ जाते हैं और उन 18 लड्डकों ने उन पांचों लड्डकियों को ऐसे दबोचा जैसे क्या कोई भेदिया अपने शिकार को दबोच लेता है। अब उन्हें दबोचने के बाद जंगल के रास्ते उन्हें पहाड़ी की तरफ लेके जाने लगते हैं। अब इन लड्डकियों ने जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की, अपील की कि हमें छोड़ टू, तो किसी ने इस बात को सुना नहीं बल्कि उनके मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। अब इसी तरह से जो लड्डकी सबसे पीछे चल रही थी, इस टीम में 18 लोगों की टीम में, तो उनमें से एक लड्डकी ने एक लड़के का हाथ काट लिया और वो हाथ इतनी जोर से काटा कि उसको चीखें निकलने लगती है, वो दर्द से कराहने लगता है। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वो लड़की अपने हाथ छुड़ाते हैं और हाथ छुद्दा कर यहाँ से भागने लगती है। अब इसकी देखा देखिए एक और लड़की होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही वो छूट जाती है। ये दोनों लड्डकियां भागती रहती हैं, तब तक भागती है जब तक ये गांव नहीं पहुंच जाती। अब गांव जाकर इधर उधर यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं,
क्या करे क्या न करे। उधर जो 3 लड़कियां 18 लड़कों के चुंगल में थी, उन 18 लड़कों की उम्र की अगर बात करें तो 13 साल से लेकर अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। यह भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं, बाकी के बाकी सब 15 साल से सब नीचे ही है। उन लड़कों ने उन लड़की के साथ बारी बारी से गंदा घिनौना कृत्य किया, उनका दुष्कर्म किया, सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया। 11 लड़की के साथ कम से कम 3444 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे वे रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें पहचानती हूं। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों ने उन लड़कों को बिल्कुल भी, इन तीनों लड़कियों पर जो नाबालिग थी, बच्चियां थी, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उधर वो लड़कियां दौड़-धकर गांव जो पहुंच जाती है, तो गांव जाने के बाद बताते हैं कि हम प्रोग्राम में से आ रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम में से, वहां से जब रास्ते में आ रहे थे तो राणो नदी के किनारे कुछ लड्डरडेच के पहले से घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड्डरडेच के हैं, उनमें से कई लड्डरडेचों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे और देखते देखते उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद गांव वाले लठ लेके अपने हाथों में डंडे लेकर जैसे भी जिसका मौका था वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ा रहे थे और आवाज लगा रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। वो उन आवाजों की आवाज सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़ाकियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़ाकियों की इज्जत आबरू की थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़ाकियों को उनके तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेके आते हैं। इसी बात की सूचना दी जाती है। रनिया थाने को नियत पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पद्दस्ताल शुरू हो जाती है। देखते ही मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस ने पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि जो पास के ही गांव के कुछ लड़ी डीडेच के थे, 45 लड़के जो कि कार्यक्रम में भी शामिल थे, उन्होंने दावत में भी हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़के ने जब पहचाना तो उनमें से 23 लड़कों का नाम बताया गया कि इनमें ये लड़के थे। जब उन 23 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 11 संख्या 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि बीएनएस की धारा 126/2, 127/2, 115/2, 109/1, 70/2 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इनके गांव में दबिश दी जा रही थी, तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश है, मक्कार है। वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी, दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही यह गंदा घिनौना करते क्या है। 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे हुए थे, ऐसे सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है। उस रात उन लड़कियों के साथ तो लगभग 10-12 लड़कों ने हाथ खड्डे करके कहा। ऐसे बात हाथ खड्डे कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बद्दा काम कर दिया है। कह रहे थे कि हमने गलत काम किया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा, इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो लड़ीडिचकियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है, साथ ही उन लड़ीडिकियों के कोर्ट में बयान भी किए जाते हैं। कोर्ट में बयान के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी।